यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य संख्या 53-54। इस पर ईसा ने उन लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो मानव पुत्र का मांस नहीं खाएगा और उसका रक्त नहीं पिएगा, उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनः जीवित कर दूंगा। अभी जाके मैं दौड़ती को डराती हूँ। दौड़ती क्या कर रही है? जो फादर ने मुझे कोटेशन दिए थे वो याद कर रही हूँ। तुझे याद हो गए? हाँ, तुझे हो गए? हाँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 38। पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप लोग पवित्र आत्मा की वरदान प्राप्त करेंगे। अरे वाह, चल उनसे भी पूछते हैं। हाँ चलो चलो। सोनम क्या कर रही है? कुछ नहीं, घास उखाड़ रही हूँ। फादर ने जो कोटेशन दिया था याद हो गया? हाँ सुना। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 14 से 15। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के आदर्शों को बुलाइए और प्रभु के नाम पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। वो विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और ईश्वर उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। अरे वाह, चलो अमृता से भी पूछते हैं। अमृता, हाँ क्या तुमने जो फादर ने कोटेशन दिया था याद किया? हाँ, चलो सुनाओ। मत्ती अध्याय 28 वाक्यांश 19 से 20। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जाकर सब राशियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना और उन्हें सिखलाओ और उन्हें याद रखो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। अरे वाह, चलो चलो अपने काम पे चलते हैं। हाँ चलो। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। तो आज हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? सैक्रामेंट्स या संस्कार। ये सैक्रामेंट शब्द को समझने के लिए हमें इसका रूट मीनिंग है, जिसे हम ओरिजिनल वर्ड कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, उस अर्थ को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो क्या लिखा है? लैटिन में इसका अर्थ क्या लिखा है? सैक्रामेंटुम। तो ये जो शब्द है सैक्रामेंटुम, इसके ओरिजिन के बारे में या इस कैसे ये शब्द का शुरुआत हुआ, इसके बारे में हमें जानने के लिए हमें जो एंशिएंट रोम है या प्राचीन जो रोमन साम्राज्य था उसके इतिहास के बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं लैटिन में हमने देखा इसका अर्थ है सैक्रामेंटुम, जिसे प्राचीन रोम में इसका अर्थ जो है वॉव लेना या प्लेज लेना या प्रॉमिस करना, इसका अर्थ ऐसे समझा जाता था। हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना। तो ये प्रतिज्ञा या शपथ, किस प्रकार का शपथ लेते थे प्राचीन काल में? एक तो देश के प्रति या ईश्वर के प्रति, जिसके शपथ में वो ये वादा करते थे कि अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, अपने देश के नियमों को, जो देश के कानून है उसको पालन करेंगे, और जो सैनिक थे वो या लोग भी वो ईश्वर के प्रति भी शपथ लेते थे। तो वहीं से ये सैक्रामेंट का आरंभ वहीं से होता है। संस्कार का अर्थ कुछ उस प्रकार है, जो एक प्रॉमिस, जो शपथ हम ईश्वर से करते हैं कि हम ईश्वर के नियमों का पालन करेंगे, उनके सिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे। विजिबल साइन ऑफ इनविजिबल ग्रेस इंस्टीट्यूटेड बाय क्राइस्ट। ये एक आंतरिक ईश्वरीय कृपा है जो कि इनविजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, पर जो चीज़ें हम देख सकते हैं उनके द्वारा हमें मिल रहा है। जैसे बपतिस्मा संस्कार में हम लोग बहुत सारे चिन्ह को देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? मोमबत्ती देख सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा देख सकते हैं, जल पानी देख सकते हैं, पवित्र
पानी या तेल देख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे चिन्ह हैं जिसके इस्तेमाल से जो या एक चिन्ह के रूप में हमें दिखाया जाता है, पर जिसके द्वारा हमें प्रभु के वो अदृश्य जो कृपा है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये संस्कार के बारे में इसके अर्थ, ये तो डेफिनेशन है, ये सेंट अगस्टिन के द्वारा दिया गया है ये डेफिनेशन। प्रभु यीशु हमारे बीच में आए मनुष्य बनकर, वह हमारे लिए क्रूस पर मर गए, वह दुख उठाया, क्रूस पर मरे और जो है तीसरे दिन पुनरुत्थित हुए। तो वही प्रभु यीशु के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के फलों को विश्वासियों को ये संस्कार प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो आंतरिक कृपा क्या है, वर्तमान में ये कैसे उपस्थित है। ये कलीसिया में, कलीसिया यानी कि प्रभु यीशु का शरीर ही कलीसिया है। ठीक है, इसमें वह जो है कार्यरत है, जो कि पवित्र आत्मा के शक्ति से हर एक विश्वासी को वह कृपा संस्कार के द्वारा प्राप्त होता है। अभी हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ सैक्रामेंट, या सैक्रामेंट का मुख्य कार्य क्या है, महत्व क्या है, ये क्या करता है। इसको 3 विशेष कार्य सैक्रामेंट जो है करता है। वह कार्य है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इट सैंटिफाइज। ठीक है, ये जो है पवित्र करता है। किसे पवित्र करता है? कलीसिया को पवित्र करता है। पर इसमें कौन निवास करते हैं? हम सभी निवास करते हैं, मनुष्य निवास करता है। तो हम सभी जो मनुष्य हैं, हम सभी पापी हैं, कभी कभी पाप में गिर जाते हैं, जिससे ये जो संस्कार के द्वारा या प्रभु यीशु हम सबों को पवित्र करता है। और दूसरा है कलीसिया का निर्माण करता है, इट बिल्ड्स द चर्च। ठीक है, पहले पवित्र करता है, दूसरा जो विशेष उसका फंक्शन है, जो कार्य है, वह कलीसिया का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है? जब कोई बच्चा या बड़े व्यक्ति बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं, कलीसिया का सदस्य बनते हैं, तब वह कलीसिया का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है कलीसिया बढ़ता है, कलीसिया का निर्माण होता है। ठीक है, और तीसरा विषय जो है, कलीसिया के सदस्यों को एक हृदय होकर ईश्वर की स्तुति आराधना कराता है। तो इसके बाद हम सभी देखेंगे कि ये सैक्रामेंट कितने हैं और इस कितने भागों में इसे विभाजित किया गया है। कितने सैक्रामेंट्स हैं? 7 सैक्रामेंट्स। कोई बता सकता है नाम, 7 संस्कारों का नाम? आप बताइए। बपतिस्मा संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार, परम प्रसाद संस्कार, ओके, रोगी विलेपन संस्कार। वेरी गुड, बैठिए। तो ये जो 7 संस्कार हम सबों को मालूम है, सबको मालूम है? यस फादर। इसे जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है क्या है? प्रारंभिक या दीक्षात संस्कार कहते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? बपतिस्मा संस्कार। दूसरा? तीसरा? पवित्र यूखरिस्त संस्कार। याद रहेगा? यस फादर। दूसरा भाग कौन सा है? चंगाई के संस्कार। चंगाई के संस्कार में कौन से संस्कार है? पाप स्वीकार, रोगी विलेपन संस्कार। ठीक है, और तीसरा भाग कौन सा है? सामाजिक सेवा संस्कार। सामाजिक सेवा संस्कार। सामाजिक सेवा संस्कार में कौन से संस्कार हैं? विवाह संस्कार है। तो अभी हमने देखा कि जो 7 संस्कार है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो कि एक, जब कोई एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के जो जन्म से मृत्यु तक कलीसिया उसकी सहायता करती है। यानी कि कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु हर एक संस्कारों के द्वारा उसके साथ रहता है, उसके साथ निभाता है। तो सबसे पहला जो है प्रारंभिक है। दूसरा भाग कौन सा है? चंगाई के संस्कार है। चंगाई के संस्कार इसलिए है क्योंकि हम लोग पाप स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार के द्वारा हमारे ना सिर्फ हमारे पाप क्षमा होता है, पाप क्षमा होता है, साथ ही साथ हमें चंगाई मिलती है। जब पाप क्षमा होता है तो हमें चंगाई भी मिलती है।
उसके बाद जब रोग विलेपन संस्कार, जब कोई बीमार हैं या कोई ऑपरेशन के लिए जा रहा हो, जब भी ये संस्कार दिया जाता है, इसके द्वारा भी लोगों को चंगाई मिलती है, इसलिए ये चंगाई का संस्कार दिया जाता है। ठीक है। और तीसरे भाग में हमने देखा सामाजिक सेवा संस्कार, जिसमें समाज के सेवा करने के लिए लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, चाहे शादी करके हो, चाहे पुरोहित बन के हो। इस प्रकार से लोग जो है अपने आप को समर्पित करते हैं लोगों की सेवा के लिए। 7 संस्कार के अंदर ऐसे संस्कार हैं जो कि सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। कौन से संस्कार है जो सिर्फ एक ही बार दिया जाता है? बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार, पुरोहित अभिषेक संस्कार। वेरी गुड, बैठिए। तो ये जो संस्कार है, 3 संस्कार है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है बपतिस्मा संस्कार के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके अर्थ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।